हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं पेपर 2 सोशियोलॉजी के ऊपर वीडियो बना रही हूँ। कौन सी यूनिट से कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और कौन सी यूनिट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो जैसे कि आप देख रहे हो, यूनिट 1 सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजिकल थ्योरी। इससे मैक्सिमम 30 क्वेश्चन, कई बार इससे ज़्यादा भी पूछे जाते हैं। तो मतलब 30 तो रहते ही है। और फिर आ जाते हैं हम यूनिट 2 पर, जिसमें रिसर्च, मेथडोलॉजी एंड मेथड्स है। और इससे मैक्सिमम 12 क्वेश्चंस रहते ही हैं और ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। शुरुआत की जितनी भी यूनिट है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसे हम स्किप नहीं कर सकते हैं। एंड देन हम आ जाते हैं यूनिट 3 पर, जो है बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड इंस्टीट्यूशन। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यूनिट है और इससे मैक्सिमम 17 या 17 से ज़्यादा क्वेश्चंस भी आ सकते हैं और काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। जैसा कि मैंने कहा है कि शुरुआत की सारी ही यूनिट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और उसके बाद आते हैं हम यूनिट 4, रूरल एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशंस। इससे थोड़े कम क्वेश्चंस देखे जाते हैं, 3, 4, 5, कभी ज़्यादा कभी कम, बट मैक्सिमम 3 तो रहते ही हैं। एंड देन यूनिट 5, स्टेट पॉलिटिक्स एंड डेवलपमेंट। इससे 6 क्वेश्चंस। और फिर अब हम आ जाते हैं यूनिट 6 पर, जो है हमारे इकनॉमी एंड सोसाइटी। इससे 5 क्वेश्चन या इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, मतलब मैक्सिमम तो 5 ही रखा है, तो 5 क्वेश्चंस। एंड फिर आ जाते हैं यूनिट 7, जो है हमारे एनवायरनमेंट एंड सोसाइटी, जिससे 4 क्वेश्चन मतलब पूछे जाते हैं, ज़्यादा और कम भी हो सकते हैं। पर मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ कि आपको पता लगे कि कौन सी यूनिट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, किसका ज़्यादा वेटेज है, कौन सी हमें पढ़नी चाहिए। पढ़नी तो हमें सारी ही है, क्योंकि किसी से भी कुछ भी पूछा जा सकता है। और 1 मार्क भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि कई बार 1 मार्क से भी आप रह सकते हो। तो मतलब एवरीथिंग इज़ इम्पॉर्टेंट, बट मेरा इस वीडियो को बनाने का मोटिव यही है कि आपको थोड़ा पता तो होना चाहिए अपने सिलेबस के बारे में, कि क्या चीज़ हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और क्या नहीं है, और किस पर हमें ज़्यादा फोकस करना है। मेन तो यही चीज़ है कि किस पर हम ज़्यादा फोकस करें। एंड देन हम आ जाते हैं यूनिट 8, जो हमारी फैमिली, मैरिज एंड किनशिप है। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इससे भी 7 क्वेश्चंस या इससे ज़्यादा भी पूछे जा सकते हैं। एंड देन 9 यूनिट, जो है साइंस, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी, जिससे 10 क्वेश्चंस या इससे ज़्यादा भी पढ़ सकते हैं। एंड लास्ट यूनिट हमारी कल्चर एंड सिम्बॉलिक ट्रांसफॉर्मेशंस। इससे 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इससे ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, बट इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। तो हमें सारी यूनिट पढ़नी है, कोई भी यूनिट स्किप नहीं करनी है, क्योंकि जैसा कि आप सब जानते हो कि सारी यूनिट ही हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कहीं से भी कुछ भी पूछा जा सकता है। वी नेवर नो कहाँ से क्या आ जाए। तो थैंक यू गाइस। ओके, बाय बाय।